नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की कहानी है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवे की बात को हमेशा याद रखना। एक समय की बात है, एक विशाल और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे एक कौवा और कौवी घोंसला बनाकर रहते थे और दोनों का जीवन बहुत ही सुख और आनंद से बीत रहा था। दिन भर वह अपनी भोजन की तलाश में जाते थे और जब शाम हो जाती तो वह वापस उस घोंसले में सो जाते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक काला नाग उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाता है जहां कौवा और कौवी रहते हैं। यह बात कौवा और कौवी को मालूम नहीं थी कि यहाँ पर सांप भी आ गया है। फिर सांप ने दोस्तों क्या किया, जो बरगद के पेड़ के नीचे जो खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह में सांप रहने लगा। दोस्तों, फिर एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वो अंडे दे देती है। कौवा और कौवी बहुत खुश थे और वे मन में विचार करते थे कि कब ये अंडे फूटकर हमारे नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकलेंगे और हम उन पर अपनी खुशियाँ ही जाहिर करेंगे और अपना प्यार उन पर लुटाएंगे। दोस्तों, वो कौवा और कौवी अपने बच्चों के इंतजार में एक एक दिन बड़े प्यार से गुजार रहे थे। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पाकर सांप बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर कौवा और कौवी के अंडे खा जाता है। दोस्तों, उधर भोजन का सफर पूरा करने के बाद जब कौवा और कौवी वापस अपने घोंसले में आते हैं, जब वह घोंसले में अंडा नहीं पाते हैं तो कौवा और कौवी बहुत दुखी होते हैं और फिर वह रोने लगते हैं। दोस्तों, इस बार तो कौवा और कौवी ने अपने मन में जैसे तैसे धीरज रख लिया। फिर से समय आने पर कौवी ने दोबारा अंडे दिए। इस बार वो नहीं चाहते थे कि हमारे अंडे को कोई खा पाए। वो इस बार देखना चाहते थे कि हमारे अंडे को कौन खा जाता है। दोस्तों, पिछली बार की तरह वह भोजन के लिए निकलते हैं और वह भोजन के लिए ना जाकर एक पेड़ पर छुप जाते हैं और वहीं पेड़ पर बैठ जाते हैं, बरगद के पेड़ के जो बगल में पेड़ होता है। फिर ये देखते हैं कि आखिर हमारे अंडे को कौन खा जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में वो कौवा और कौवी क्या देखते हैं कि बरगद के जड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और वह पेड़ पर चढ़कर कौवा और कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है। फिर वह सांप कौवा और कौवी के अंडे को खाकर वापस अपने बिल में घुस जाता है और सो जाता है। दोस्तों, सांप को अंडे खाते हुए देख कौवा और कौवी का हाल बहुत बुरा हुआ। अपने दुख का उनको ठिकाना ना रहा। वह फिर जोर जोर से रोने लगे। इतनी बड़ी दुनिया में हमारा कोई भी रक्षक नहीं रहा और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम सांप से मुकाबला कर सके। अब कौवी कौवे से कहती है, चलो स्वामी, अब हम यहाँ से कहीं दूर जाकर रहेंगे, फिर वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे, क्योंकि यह जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कौवा और कौवी ने सलाह करके अपने वर्षों पुराने उस जगह को छोड़ने से पहले कौवा और कौवी अपने मित्र गीदड़ के पास जाते हैं और गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोलते हैं, हे गीदड़, ये जगह अब हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सांप आ गया है जो हमारे अंडे को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसकी शक्ति हमसे बहुत कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, फिर जब गीदड़ ने कौवों और कौवी की बात सुनी तो गीदड़ ने कहा, नहीं, आप लोग वर्षों पुराने घोंसलों को छोड़कर और अपने वर्षों पुरानी जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे।
कहा जाता है, गीदड़ ने बोला, कहा जाता है जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती है वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। और मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम बस उस उपाय का पालन करो और आगे से तुम्हारे अंडे सांप नहीं खा पाएगा। दोस्तों, गीदड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी है, राजकुमारी, जो प्रतिदिन तालाब में नहाने के लिए आती है और वह अपने साथ हीरे का हार भी पहनकर आती है और नहाते समय वह अपने हीरो का हार उतार कर अपने वस्त्रों के साथ तालाब के किनारे रख देती है और कुछ सैनिक उस हीरो के हार की रक्षा करते हैं। और बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप हीरे का हार को अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ाकर लाना है। यह काम करते हुए वहां सैनिक देख सके जो वहां रक्षक कर रहे हैं हीरे की हार की। इस बात का ध्यान रहे, जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाकर लेकर आओगे तो तुम उस जगह हार को छोड़ देना जहां वह सांप रहता है। दोस्तों, गीदड़ की बात सुनकर कौवा वहां से उड़ जाता है और वह उस तालाब पर पहुंचता है जहां राजा की बेटी राजकुमारी नहाने के लिए आती है। कौवा देखता है कि राजकुमारी वस्त्रों के साथ अपना हीरो का हार भी तालाब के किनारे रख देती है और वह नहाने के लिए तालाब के अंदर गई हुई थी। इधर सैनिक हीरो की हार की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। दोस्तों, फिर कौवे ने क्या किया, उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ वहां से उड़ गया। कौवा जब धीरे धीरे उड़ता है तो उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं। कौवे ने उस हीरे के हार को वहां छोड़ा जहां पर सांप रहता था। कौवा का पीछा करते हुए सैनिक आ रहे थे। जब सैनिक ने देखा कि कौवे ने हीरे का हार उस सांप के बिल में डाल दिया तो वो फिर सैनिकों ने उस बिल में एक लकड़ी डाली तो उसमें से एक सांप बाहर निकलकर आया। सांप को देखकर सैनिकों ने सांप को वहीं मार दिया। उसके बाद उस बिल से हीरे का हार निकालकर वापस से राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सांप को भी मरवा दिया। फिर वह पुनः अपने वर्षों पुराने घोंसले में रहने लगा। फिर से पुनः समय आने पर कौवे ने अंडे दिए और फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे। फिर से समय आने पर उनमें से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकले, जिनको देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है, जहाँ पर शक्ति से काम ना हो वहाँ पर हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, बुद्धि से काम करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसा लगा। और जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए कि नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको कहानी ऐसे सुनने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।